हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग। ओके, उनकी थॉट्स आपको लेकर क्या है इस वक्त हम जानेंगे टैरो के थ्रू। ओके, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है, खुद भी स्माइलिंग रहना है, आपने लंबी गहरी सांस लेना है, ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ। ऑलमोस्ट प्रेयर कर चुकी हूँ मैं बहुत अच्छे से, चक्रा हीलिंग प्रेयर्स। ओके, और आप सभी के लिए भी मैंने किया है, तो ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान मेरे अजीज़, आप सभी अनमोल रत्न हैं, डिवाइन के अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और आप सभी का ही चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कुछ खास आपके लिए हो सकता है। और एंड में और आधा अधूरा इसलिए भी नहीं देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए भी आपको पूरा देखना है। और इसके अलावा एक और बात है, लास्ट में आपको चक्रा हीलिंग कुछ प्रेयर्स भी आपके लिए मैं लेकर आती हूँ, तो उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और ज़रूरी भी है। तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्रिस डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। लिखे, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम लॉयल पर्सन, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन। जो आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए कीजिएगा। और ये रीडिंग डिवाइन के गाइडेंस पर हो रहा है, आप सभी के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ किया जा रहा है। जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, जितना मैनिफेस्ट करेंगे, अपने लिए पॉजिटिविटी रखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा हो सकता है, उतना ही आपके साथ रेजोनेट कर सकता है पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, किंग ऑफ swords, द hermit, 7 ऑफ कप्स, एक फ्लिप हो गया 5 ऑफ wands का, ईश्वर की मर्जी है, एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, अदर, आप अपने बच्चे के लिए भी देख सकते हैं और फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हैं। एज ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है, सभी एज ग्रुप के देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है, जो भी मैसेजेस आते हैं ट्रिगर नहीं होना है। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छे फ़ायदा हो रहा है, उनको अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल रही है और लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। ये खुशखबरी है आप सभी के लिए, आप लोग मोटिवेट हो सकते हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, अपनी परेशानियाँ, दिक्कत परेशान आप लोग शेयर कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, टैरो से। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और आगे बताना चाहूँगी एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स और स्पेस एलिमेंट्स भी। ठीक है, आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये सभी राशियां हैं यहाँ पे। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट राशियां यहाँ पे, खास राशियां हैं 12 राशियों में से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपको पार्टनर इस वक्त थोड़े से नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, थोड़े से अपने आप को जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा है उनको। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हम यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं, उनके सराउंडिंग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको पॉजिटिविटी नहीं देते हैं, उनको नेगेटिविटी ही देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बंदा डिप्रेस हो जाता है, हेल्थ इशू भी आ जाती है। तो ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में वो घिरे हुए हैं। अगर थोड़ा सा इंसान क्या होता है ना कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, कुछ समझदारी से काम ले अगर ना, तो पॉजिटिविटी भी उनको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो देखना चाहे तो। लेकिन वो नहीं देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं, तो ये चीज़ हो रहा है उनके साथ। और द हाई प्रीस्टेस, उनको ये भी लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे, पहले के जैसे आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो, मिस्टीरियस बन रहे हो, कहाँ छुपे हो, कहाँ गायब हो, इस तरह के उनको लग रहा है, ये चीज़ें लग रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत पावरफुल पर्सन हैं आप। साइकिक पावर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन पावर को अपना फॉलो करते हैं, लॉयल पर्सन है आप, स्पिरिचुअल है बहुत, टोटली आप बहुत ही, जिसे कहते हैं कि भाई कहना चाहिए एक पावरफुल पर्सन है, आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऐसा कह सकते हैं आप, वो हो आप, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कर कर चलते हैं, आप खुद ही डिसीजन आप लेते हैं चीज़ों को, आपको कोई जैसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आप अपना बुद्धि से आप काम लेते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल है आपकी लाइफ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आप, दिल से बहुत अच्छे हैं, प्योर हार्टेड हो आप, प्योर सोल हैं आप, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको पार्टनर सोचते हैं फिर भी कि कुछ ना कुछ आप मिस्टीरियस हैं। द लवर्स का कार्ड में ये कि आप लोगों को विक्ट्री मिल सकती है, बहुत ही पॉजिटिविटी है इस रिश्ते में, पॉजिटिविटी है, विक्ट्री मिल सकती है, लॉयल रह सकते हो, डिवाइनली गाइडेड है। एंजल्स का आप लोगों के सर पर ब्लेसिंग से बहुत आशीर्वाद है उनका, डिवाइनली गाइडेड है आप लोग, ठीक है। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपस में आप दोनों को जो है एक बैलेंस बना के चलने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, बैलेंस बनाना ही ज़रूरी है। यहाँ दोनों के बीच में बैलेंस ही बनता है कि, है ना, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बैलेंस बराबर होकर चलना होता है, इक्वली गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किलें इसमें आ सकती है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है। और फ्रूटफुल है दोनों का रिश्ते जो है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। ईश्वर का जब साथ है, उनका हाथ है, तो फेल नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की ही पॉजिटिविटी के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। आपको पार्टनर क्या कर रहे हैं कि थोड़ा अपना इमोशंस को नहीं दिखा रहे हैं, स्ट्रिक्ट बनकर दिखा रहे हैं। हालांकि उनको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है कि थोड़ा सा एरोगेंट कभी दिखा सकते हैं आपको, थोड़ा सा वो ईगोइस्टिक है, ज़रूर गुस्से की बात नहीं, ईगोइस्टिक है थोड़ा सा, कि इमोशंस एकदम नहीं दिखाना है, किंग है ना वो तो, क्योंकि किंग है, किंग को इमोशनल होने का कोई वो नहीं होता है, जैसे कि कोई हक नहीं है क्या उनको, है ना, लेकिन वो नहीं शो करते हैं, अपने आप को पावर में रखते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है, प्योर पर्सन है, लॉयल हैं आपको लेकर, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक खुली मिजाज के होते हैं ना, तो एक इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं है कोई उनको रोके या टोके, उनको ये चीज़ नहीं पसंद है। तो अगर कोई उनको कहने की कोशिश करता होगा ना, तब उनको गुस्सा आता होगा, ऐसा है थोड़ा सा। और ज़्यादा ही वो नॉलेजेबल है, ज़्यादा ही उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैच्योर पर्सन है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काफ़ी जानते हैं चीज़ों को लेकर। पॉजिटिविटी में यही है कि अपने आप को जितना हो सके वो पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन डल हैं, एनर्जी लेवल अगर देखा जाए तो बहुत डल हैं, अकेले हैं ना, कोई साथ नहीं है उनका, किसी से वो बात नहीं कर सकते, किसी से वो शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ें, अकेला उनको रहना इस टाइम पसंद आ रहा है, और इसी में थोड़ी सी अपने आप को प्योरिटी भी फील करते हैं कि भाई उनको अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो आई एम ओके, इस तरह की एनर्जी में हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं उनके लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आपके होते हुए बहुत चीज़ों को देखा उन्होंने, बहुत ऑप्शंस को देखा,
करियर भी हो सकता है, कुछ और भी चीज़ों पे अपने आप को जो ट्राई किया हो उन्होंने ऐसा, ठीक है, अपने आप को देखा है कई चीज़ों पे कि भाई ये करके देखूँ, ये करके देखो, बहुत सारी चीज़ें रिश्तों में भी है ये चीज़। रिश्ते भी उन्होंने देखी है, आपके अलावा कोई और रिश्ता भी उन्होंने देखा है और बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाकर सोचा है। क्लाउडी माइंडेड हो गए थे, मेमोरी में घूमता है उनको ये चीज़ें, ये भी करूँगा, ये ऐसा करके देखता हूँ, ऐसा बहुत डीप डाउन होकर सोचते हैं, जिसकी वजह से ना उनकी पर्सनैलिटी भी ख़राब हो गई है। थोड़ा अपने आप को, एक होता है ना बंदा एक लिमिट तक सोचता है, वो ज़्यादा ही सोचते हैं, बिल्कुल सोचों में डूबे रहते हैं। उस तरह का एक बंदा जो है सोचों में डूबा रहता है। उनको ईश्वर को याद करने की ज़रूरत है, चीज़ें उनके हिसाब से हो सकती है, लेकिन मैनिफेस्ट करना होगा। सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो आपके पास आ भी जाता है, वो चीज़ आपको मिल भी जाता है, तो आपको फ़ायदा देगा। कुछ भी अनाप शनाप अगर मैनिफेस्ट कर देते हैं तो वो मिलता है आपको, लेकिन परेशानी भी लेकर आता है साथ में। तो उनको बहुत कन्फ्यूज़न है कि भाई मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। उनको खुद ही स्टेट ऑफ माइंड जो उनकी अलग अलग है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़े बहुत पॉजिटिविटी तो है यहाँ पे, लेकिन ओपिनियन जो है ना अलग अलग। अगर वो इस रिश्ते के बारे में किसी और से बात भी कर रहे हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं नहीं मान रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, जिसकी वजह से फाइट क्रिएट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अच्छी बात करते करते जो है लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिला, कुछ लोग जेलेसी भी करते हैं, है ना, कई जेलेसी भी करते हैं, कोई एनवी की भी यहाँ पे एनर्जी दिखती है। और लोग जैसे कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं कोई, तो इस वजह से जो है यहाँ पे होते होते लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे ठीक से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता है उनके साथ, ये चल रहा है। चाहते तो हैं वो आपकी तरफ बढ़ना, आगे बढ़ना, है ना, और दिल में बहुत सारा प्यार और इमोशंस है, प्योरिटी को शो हो रहा है यहाँ पे। प्योर हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, फैमिली हो सकते हो आप उनकी। कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई, आपको भी परेशानी हुई, उनको भी परेशानी हुई। उनकी तो खुराफाती दिमाग चल रहा था, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आपको भी परेशानी झेलनी पड़ी। तो इफ़ेक्ट तो आप हुए ना, बहुत इफ़ेक्ट हुए आप ही। तो जिसकी वजह से आपको पार्टनर सोचते हैं आपसे सॉरी कहूँगा, माफ़ी मांगूंगी, मैं सॉरी बोलूँगी, ऐसा ये भी एनर्जी में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको रिजोनेट होता है, आप देखो कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा आपकी तरफ आते हुए। आप देखो मौके आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, आपको फ़ायदा देकर जाएगा, डिवाइन की तरफ से ही होगा। कुछ गिफ्ट, कुछ अपॉर्चुनिटी, नए सोर्सेस आपको देखने को मिल सकते हैं। करियर में भी हो सकता है ये चीज़ें, लव लाइफ में तो है ही है, करियर को भी रिलेट कर रहा है। अच्छी जॉब हो सकती है, मिले, बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, तो ये चीज़ें कहीं बड़ा ऑफर आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है, चीज़ें, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सक रहे हैं हम, ठीक है, देख पा रहे हैं। स्टेबिलिटी और ग्रोथ को ही शो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी है, बहुत आगे तक जाने का ये कार्ड आया हुआ है, प्योरिटी को शो कर रहा है। और डिवाइनली, बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग, ठीक है, डोंट वरी, तो सब अच्छा हो जाएगा। आगे और एनर्जी हम देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़। ओके, द आउटसाइडर, completion, the miser, receptivity, bottom of deck, the burden, ठीक है। ये कार्ड शो कर रहा है कि कितना आप लोग कर सकते थे, क्या कुछ कर सकते थे, है ना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते थे। लव लाइफ के साथ साथ और भी चीज़ें आप लोग कर सकते थे, ठीक है ना। तो जो अब ये सेपरेशन होने की वजह से जो चीज़ें रुक गई है, थम गई है, बहुत सारी एनालाइज भी करे जा रहे हैं, यहाँ पे अवेकन भी हुए जा रहे हैं। तो आज यही सोच रहे हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ग्रोथ है रिश्ते में, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुली आप एक खुले आसमान में उड़ सकते हो। ये रिश्ते में कोई ऐसा होता है ना रिश्ता कि भाई बहुत एक खुली हवा में सांस ले रहे हो, जैसे एकदम इंडिपेंडेंट होके जी रहे हो ज़िंदगी को। हाँ, इसे ज़िंदगी कहते हैं, इसको ज़िंदगी कहते हैं। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि भाई ऐसा हो सकता था, लेकिन बदले में क्या हुआ, उसकी जगह पे क्या हुआ,
अकेले पड़ गए हैं, अकेले हैं। आज एक अपने आप को उन्होंने ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि जहाँ पे कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ठीक है। मिस करते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दूर दूर तक आपको कहीं ना कहीं से आप आओगे, ठीक है। आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं वो, आप आओगे तो उनको हालचाल पूछेगा, तो जहाँ आप छोड़ कर गए थे वहीं पर हैं अभी तक, वही सारी चीज़ें सोचते हुए इसी जगह पर बैठे हुए हैं। हालांकि वो निकल सकते हैं, कहीं पे भी इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आपका इंतज़ार है। यहाँ पे यही शो हो रहा है, अपने आप को बहुत जैसे गैर होते हैं ना, कोई अननोन सा ऐसे फील कर रहे हैं कि आप ऐसे समझ रहे हो मुझे, ये चीज़ें भी वो फील करते हैं। और ये रिश्ता कंप्लीट हो सकता है उनको, और ऐसे में क्यों आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ एक आप ही वो इंसान है उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो उनकी ज़िंदगी को पूरा कर सकते हो। अगर आप आते हो उनकी लाइफ में, आप वापस आते हो, उनसे मिलते हो, तो उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एक आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो, एक टुकड़ा हो, आप ऐसा पीस हो जो आपके आने से उनकी लाइफ पूरी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीशन को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी मानते हैं, आपके होने से उनकी लाइफ कंप्लीट होती है, ये समझते हैं। उन्होंने गलती क्या की थी कि थोड़े लालची भी हो गए थे, ग्रीडी हो गए थे, मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर ग्रीडी हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ही दिखाया गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो गया, सेपरेट हो गए, कुछ का कुछ हो गया, ज़िंदगी क्या से क्या हो गया, सिचुएशन ख़राब हो गई उनकी ग्रीडी होने की वजह से, ठीक है। लालचपन आ गया उनको, या तो ज़्यादा पैसे बिजनेस में काफ़ी ग्रो कर रहे हो सकते हैं, जो होता है कि भाई देना पड़ जाएगा, हिस्सा देना पड़ जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती। कई लोग होते हैं जायदाद में हिस्सा मांगे कि अपना प्रॉपर्टी में अपना नाम लिखवाएंगे, तो ये भी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उन लोग थोड़े से ना चीज़ों अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से रिश्ता ख़राब हो जाता है। स्वीकार करना चाहिए था आपको, ले लेना चाहिए था उनको, ठीक है। आज उनको यही लग रहा है, एक्सेप्ट करना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था आपको। आप इतना प्योर हार्टेड हो, सेपरेशन में दूसरे की वैल्यू पता होती है, तो आपकी क्या वैल्यू है उनको आज पता लग रहा है। आप एक गंगा जी की तरह एक पवित्र आत्मा हो, पवित्र सोल हो आप, ठीक है, प्योर सोल हो आप, क्योंकि छल कपट नहीं है आपके अंदर। एक जैसे आप अंदर हो बाहर भी वैसे ही शो करते हो, नेचर आपका इतना प्योर है, तो वो चीज़ आज वो समझ पा रहे हैं। आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो इस बात का भी वो अवेकन हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मैंने ये गलती की है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, लोगों की बातों में आते थे, लोग जैसा बोलते थे वैसा करते थे, लोगों ने कुछ बोल दिया कान बढ़ते थे, इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, लोगों के भड़कावे में आ जाते, बहकावे में आ जाते थे। तो यही चीज़ हुआ है, जो नहीं होना चाहिए तो वो चीज़ हुआ, जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तो आज वो उनको क्या हो रहा है, बर्डन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा, उनका अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। आइसोलेशन जैसी चीज़ वो फेस कर रहे हैं आज की डेट में। लोगों के कहने पर बहुत चले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, सुबह का बुला घर को और शाम को लौट आता है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एंजल आंसर से मैं आपके लिए गाइडेंस पूछती हूँ कि क्या कहते हैं आपके लिए, ठीक है ना। नॉट द राइट टाइम, पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति से काम लेना होगा, शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना होगा आपको चीज़ें, ठीक है। ये समय आपके लिए सही नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। तो दिल से काम लेना है, रिश्ता है तो दिल से ही काम लिया जाएगा। दिमाग से तो बड़े बड़े खुराफाती ही काम लेते हैं, ठीक है ना। जो प्योर लोग होते हैं वो दिल से ही काम लेते हैं जी। तो उनका चैनल्ड मैसेज उन्होंने जो कहा नहीं अभी आपको, वो है यहाँ पे, तुम ही कोई रास्ता बताओ। तो उनको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या लोगों की बातों में उलझते रहते हैं। तो आप ही को कह रहे हैं कि आप कोई समाधान निकालो, कोई रास्ता आप ही निकालो कि कैसे चीज़ें ठीक करें। क्रेजी वुमन कह रहे हैं आपको, अगर आप वुमन हैं तो। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, हाँ जी, ये गाना है, एक सॉन्ग चैनल्ड हो गया, हम तेरे बिन
रह नहीं सकते। आशिकी फिल्म का ही गाना है ये, ठीक है, आशिकी 2 फिल्म का गाना है। क्रेजी वुमन है और यहाँ पे लॉयल मेल का एनर्जी आया है, उनका चैनल्ड मैसेज है, आई डू टॉक अबाउट यू। तो आपके बारे में बातें करते रहते हैं, आपको भुलाए नहीं है उन्होंने, याद करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और अपने पछताते भी रहते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है आज की एनर्जी में, तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और सुंदर सा बॉल, इसको जो है लाइटनिंग कर देते हैं, लाइटनिंग। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में लाइटनिंग, ओनली लाइटनिंग। एंड प्रेयर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। डिवाइन से मैं यही प्रे करती हूँ, आप लोग ज़रा बने रहिएगा वीडियो में। प्रेयर ये है कि डिवाइन मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। और मेरे व्यूवर्स की जीवन में जो है पॉजिटिविटी का, ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का शावर करना है, जिससे वो अपने आप को प्योर फील कर सकें। और उनकी ज़िंदगी में रीयूनियन की बहुत ज़रूरत है, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको रीयूनियन चाहिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स उनको गाइड कीजिएगा, उनको आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत सारा शावर कर दीजिए उनको ब्लेसिंग्स का। मैरिड लाइफ में भी स्मूथली चलना चाहिए उनका, और बहुत फैमिली, करियर, स्टडी में भी सभी मेरे व्यूअर्स को हैप्पीनेस मिले, उनको वहाँ पे सक्सेस मिले। सो थैंक यू सो मच, आमीन। तो फ्रेंड्स, हम मणिपुर चक्रा को हील कर रहे हैं, ठीक है। येलो कलर को डिनोट करता है, कमल के फूल की पंखुड़ियों से डेकोरेटेड होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल ऊर्जा आपकी नाभि की थोड़ा सा ऊपर आपको इमेजिन करना है, महसूस करना है आपने, ठीक है। और उनका बीज मंत्र जो है रम है, रम का 3 रिपीटेशन हम करेंगे। रिलैक्स रहना है, आइज़ क्लोज रखना है आपने, और स्ट्रेट रहना है आपने, ठीक है। और स्ट्रेट रहना है आपने, लंबी गहरी सांस लेना है। चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड से रम, ओके, लेट्स स्टार्ट। रम रम रम। थैंक यू। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त की आपको लेकर। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। जिनको पर्सनल रीडिंग लेना, कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रा चेक कर लीजिएगा, वहाँ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिल पाया हो रीडिंग के थ्रू, ओके जी। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना के रखना है। पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, और उनको बहुत सारी खुशियों से उनका दामन भर देना है। और अगर आप पेरेंट है तो बच्चों का ख्याल रखना है, अच्छे बुरे में उनको गाइड करना है, ओके। और उनको अच्छे संस्कार देना है, क्योंकि आगे चलकर वो एक अच्छे बच्चे बन सके, घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, ओके जी। और सर पर हाथ फेरते रहना है, घर में सभी के, बड़ों के, बच्चों के, सभी के। इससे ये होगा कि आपका क्राउन चक्र है वो एक्टिव होने में उनको मदद मिलेगी, और उससे ये होगा कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हैप्पीनेस बना रहेगा। आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगा सही दिशा में, सही डायरेक्शन पे हमेशा आपका कदम उठेगा, और आप ग्रो करते जाओगे डे बाय डे। ये मिरेकल्स आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। और चक्रा हीलिंग तो करते रहना है आप सभी ने ही। तो अपने आप को सेल्फ लव देना है, शाबाशी देनी है अच्छे काम के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय ऑल डिवाइन लवली फैमिली, बाय।